Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आपने इससे के पहले के वीडियोस देखे हैं जहां पे हम बात कर रहे थे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे सिचुएशन जहां पे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आप कोई एक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप घर से बाहर निकलो, है ना, और पहले आसमान की तरफ देखो। अगर मौसम क्लियर है तो आप क्या करोगे? सनग्लासेस लेके चलोगे। और अगर बारिश जैसे माहौल दिख रहे हैं तो आप अम्ब्रेला लेके निकलोगे। देखो यहां पे इस सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड और एनवायरमेंट आपका डिसीजन चेंज होता है या डिसीजन ले पाते हो आप। सिमिलरली कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब इन कंडीशंस को अगर हम पीएलएसक्यूएल के स्पेक्स से देख रहे हैं, राइट, अगर हमारा कोर पीएलएसक्यूएल है तो हमें तीन टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स मिलती हैं। if then else and if then else if else, राइट। हम एक एक करके सिचुएशंस को समझेंगे, राइट। if then कब यूज करना है, if then else कब यूज करना है, if then else if else कब यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं if then स्टेटमेंट की। सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने घर से बाहर निकले, है ना, आप घड़ी को देखा आपने एंड वापस घर में चले गए। कंडीशन इज दैट कि आप जिस चीज के लिए निकल रहे थे आप लेट हो गए हो, राइट। सिंपल वे में अगर हम डेफिनेशन समझते हैं, इफ देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। आपने जो कंडीशन प्लान की है अगर वो ट्रू है तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, तो ही आपको एक डिजायर्ड मैसेज मिलेगा, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कुछ भी नहीं होगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपकी ट्रेन 5 o'clock थी, राइट। अगर आप 4 o'clock उठ जाते हो तो आप क्या करोगे? आप रेडी होगे, आप अपना बैग पिक करोगे और स्टेशन के लिए निकलोगे। Why? Because you have waken up early. Condition has been true that you can reach to the station. लेकिन अगर हम उठे ही 5 और 10 पे, तो दैट इज 5:10 पे अगर हम उठते हैं तो अब वो बैग पैक करना या वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, राइट। तो बेटर यू विल स्लीप अगेन, राइट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इफ देन स्टेटमेंट की, जहां पे अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ही हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज विल नॉट परफॉर्म और विल नॉट गेट एनी एक्शन। तो सिंटेक्स क्या है? सिंपल, इफ कंडीशन देन जो भी आपका स्टेटमेंट है और उसके बाद आप एंड इफ लिख देते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इफ यूज कर रहे हैं पीएलएसक्यूएल में तो कंपलसरी देन, और कंडीशन को क्लोज करने के लिए या एंड इंडिकेट करने के लिए एंड इफ का यूज करेंगे। क्लियर है? आपके सामने एक एग्जांपल भी है जहां पे हमने डिक्लेयर किया है एक नंबर, नम नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 इनिशियलाइज की है। फिर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करते हैं तो हम कोई एक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ देन स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आउटपुट आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो एक्शन। ये याद रखना है हमें। सिंटेक्स खास याद रखो, इफ कंडीशन देन व्हाटएवर स्टेटमेंट यू वांट टू प्रोवाइड और लास्ट में एंड इफ। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप ये एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेके या फिर बुक में नोट करके रख सकते हो। हम इसको अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। सेकेंड, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो पॉसिबिलिटी है ना, तो हम उस ऑल्टरनेट ब्लॉक ऑफ कोड को भी प्लान करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम क्या एक्शन लेंगे, राइट। हम सब सोच रहे हैं मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। बॉस, मार्क्स अच्छे आने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, बट आपने रनिंग सेम में या ड्यूरिंग सेम में कोई मेहनत नहीं की है, मार्क्स खराब आएंगे, तो प्लान बी भी बनाना शुरू कर लो और
फोकस ऑन वन थिंग कि हमें एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए। तो अगर हम सिंटेक्स को देखें तो सिंपल है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कराओगे, और एंड इफ। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इफ कंडीशन क्लोज हो रही है। अगेन एग्जांपल आप देख सकते हो, जहां पे इस बार हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स फाइंड करने के लॉजिक रखा है। नंबर की वैल्यू इस बार हमने -5 रखी है। नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इट इज नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे एल्स पार्ट भी हमने डिफाइन किया है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लास्ट टाइम के एग्जांपल में आपने देखा था कि कंडीशन ट्रू होने पे आपको सिर्फ पॉजिटिव का मैसेज मिल रहा था। अब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। इफ एल्स इफ यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, राइट, एक के बाद एक चेक होनी है, तो हम इफ एल्स इफ के पास जाते हैं, राइट। सिंपल स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करेंगे, फॉल्स हुई तो फिर से कंडीशन लगाएंगे। जिंदगी का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने बहुत मेहनत की, पेपर अपियर किया, राइट, मैं पास हो गया, वेल एंड गुड। अगर मैं फेल हो जा रहा हूं, समवेयर आई एम गेटिंग केटी, इट डजंट मीन कि लाइफ हैज एंड। वी विल रीस्टार्ट आवरसेल्फ, विल पुट न्यू कंडीशन, फिर से एफर्ट करेंगे, नई वाली कंडीशन को ट्रू कराएंगे और अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने एक ग्रेड का एग्जांपल लिया है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए, अगर ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड बी, एल्स हमने ग्रेड सी डिफाइन कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल कंडीशंस जहां होंगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स इफ। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको इफ एल्स, इफ एल्स इफ समझाना चाहता था। होप आपको यहाँ पे सिंटेक्स, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ये 3 चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम सीधे सीधे चले जाते हैं ये हमारी फेवरेट स्क्रीन, इसमें हमने बहुत बार काम किया है, राइट। सीधा सीधे सिस्टम एंड मैनेजर कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार आप कनेक्ट हो जाते हो फिर क्लियर स्क्रीन यूज कर सकते हो। अब जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, ईडी, आपको पता है कि मैंने डी ड्राइव में /PLSQL1 नाम का एक फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर एक मैं नई फाइल बना रहा हूं जहां पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने फाइल का नाम ही रख दिया condition.sql। अब ये वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। इतनी प्रोसेस हमने लास्ट सेशन में सीख ली थी, यहां तक कि हमने इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल यूज करना, वेरिएबल को यूजर के थ्रू वैल्यू असाइन कराना, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके पहले के वीडियो में है। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उस वीडियो को देख लो, तो आपके लिए ये चीजें और आसान हो जानी है। अब मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं सेट सर्वर आउटपुट ऑन। देखो ये यहां लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसको इसे यहां लिखने से क्या बेनिफिट है, राइट। सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखने के बाद हम सीधे चले जाएंगे डिक्लेयर पार्ट के पास। डिक्लेयर के बाद बिगिन, और बिगिन के बाद एंड, सेमीकोलन स्लैश, सेव कर लेंगे, राइट। पैरेलली इसको जैसे ही क्लोज करोगे आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी, और आप यहाँ पे D:/ सेम पाथ प्रोवाइड करके कोड को रन कर सकते हो। राइट, चलो अभी एरर, हमने कोड ही नहीं लिखा है तो एरर से हमें कोई अभी फर्क पड़ता नहीं है। हम इसको सिंपली लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। अब देखो अगर मैं यहाँ से वापस ईडी करके स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे बार बार क्लोज करके रन करना होगा। तो मैं सीधे सीधे चले जाता हूँ अपने पीसी में डी ड्राइव पे। डी ड्राइव में PLSQL1, यहाँ पे देखो कंडीशन नाम का प्रोग्राम, सॉरी कंडीशन नाम की फाइल रेडी है। आप एडिट करके नोटपैड ओपन कर सकते हो, राइट, या फिर सीधे सीधे राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड ले सकते हो। तो यहाँ पे डिक्लेयर है, बिगिन है, एंड है, सेमीकोलन लगा के हमने स्लैश लगा दिया है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट। वेरिएबल लेते हैं आई, का डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं नंबर, और अभी बाय डिफॉल्ट उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0, राइट।
अब यहाँ पे जाते हैं, जैसा हमने वहां पढ़ा था बिगिन पार्ट में, हम लिखेंगे इफ न आई, हमारा जो वेरिएबल है आई ग्रेटर देन 0, देन, अब क्योंकि इफ के साथ डील कर रहे हो तो एंड इफ लगाना मैंडेटरी है। यहां पे लिख दो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नंबर इज पॉजिटिव। सेव करते हैं। अब इसे रन करना है तो आप पैरेलली चले जाओ PLSQL के पास। आपने इससे पहले जो @ करके पाथ दिया था वो रन करो। देखो PLSQL कंडीशंस एग्जीक्यूटेड, दैट इज PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा आउटपुट क्यों नहीं आया? बिकॉज आपने क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 0। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इफ कंडीशन में जहां पे आपने एल्स पार्ट नहीं लिखा है, तो अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। देखो यहां कोई एक्शन एग्जीक्यूट हुआ? नो, आपने एल्स पार्ट लिखा ही नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, 0 की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10। वापस रन करो, सी नंबर इज पॉजिटिव बिकॉज कंडीशन ट्रू हुई। अब एक काम करते हैं, ये बार बार वैल्यू प्री डिफाइंड नहीं रखते हैं, हम यूजर से वैल्यू मांग लेते हैं। और यूजर से वैल्यू लेने के लिए आई कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट में एंड आई, दैट इज एड्रेस ऑफ आई, सब मेंशन करना सीखा था हमने। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस देखी होगी तो ये वाली लाइन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाने वाली है। तो अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू लूंगा यूजर से और आई की वैल्यू को कंडीशन में कंपेयर कराएंगे। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर इज पॉजिटिव। चेक करते हैं, @ देखो आई की वैल्यू, सपोज आई एम एंटरिंग 9, नंबर इज पॉजिटिव। इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग समथिंग माइनस वैल्यू तो मुझे कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंडीशनल फॉर्मेट में इफ वर्क करेगा। फॉल्स के लिए कोई एक्शन नहीं है क्योंकि हमने एल्स पार्ट डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए हम इफ एल्स के सिंटेक्स को रिकॉल कराते हैं। इफ कंडीशन देन, आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद एल्स, राइट। हमेशा याद रखना अगर आप इफ लिख रहे हो तो एंड इफ लिखना मैंडेटरी है। अब मैं यहां पे लिखता हूं एल्स, और इससे अर्लियर वाले मैसेज को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहां पे बोल देते हैं नंबर इज नेगेटिव। सेव करते हैं। नाउ इफ आई एंटर 6, सी नंबर इज पॉजिटिव। अब क्योंकि आपने एल्स ब्लॉक बना दिया है तो आप जब लिखोगे -5, देखो नंबर इज नेगेटिव। लॉजिक समझ में आ गया? इतना आसान था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव, हमने दोनों देख लिया। हमें इफ एल्स कंडीशन यूज करना आ गया। अब सोचो अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, एल्स 0 आना चाहिए। एल्स क्या आना चाहिए? 0। तो सीधा सा लॉजिक है, हम इसी के अंदर इफ एल्स सिर्फ का सिंटेक्स यूज कर लेंगे। कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे? इफ एल्स सिर्फ का। और यहां पे बोल देते हैं इफ आई लेस देन 0 देन, और लास्ट ब्लॉक के लिए लिखेंगे एल्स। देन चेक करें एक बार। See, I am entering -5. So I got negative. If I execute the same program and provide +5, number is positive. Again, if I execute this and I write this 0, number is 0. इस बार आप देखो मैंने मल्टीपल कंडीशंस चेक कराई है, इसलिए मैंने क्या यूज किया? इफ एल्स इफ, राइट। तो अब क्या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? बट ऑब्वियस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं
फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड लार्जेस्ट, पहले 2 नंबर्स से ट्राई करते हैं, लार्जेस्ट अमॉन्ग 2 नंबर्स। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लेते हैं। हमेशा याद रखो कि कमेंट करके आप डेफिनेशन में प्रोग्राम जो कर रहा है उसका नाम, रोल नंबर, ऐसा सब लिखने की हैबिट रखो, ताकि एग्जाम में पेपर सॉल्व करते वक्त आपको बार बार दूसरे पेजेस पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग 2 नंबर्स मैंने कहा, फिर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, मुझे 2 में से लार्जेस्ट फाइंड करना है। अब इसमें मैं यूज क्या करूंगा, तो आप सोच के देखो। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, तो डिक्लेयर बिगिन एंड एज इट इज। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी, 2 वेरिएबल्स आ गए, राइट। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम यूजर से मांग सकते हैं। सिंपली टेक ए कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट एंड ए, ये मुझे ए की वैल्यू यूजर से लेके देगा। बी कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट एड्रेस बी, राइट। अब हम पैरेलली क्या करते हैं, खाली दोनों की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ए। सेम लाइन कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं ए की जगह पे बी। चेक करते हैं क्या ए और बी की वैल्यू लेके ये प्रिंट कर पा रहा है। कि मेरा टारगेट है कि मुझे लार्जेस्ट प्रिंट कराना है, राइट। बट फिलहाल मैं सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करा के चेक करूंगा। देखो मुझे 10 एंड 20 मिल गए। हम वापस आ जाएंगे इसके पास। अब हम देखते हैं कि हम ये लार्जेस्ट फाइंड कर कैसे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन क्या करेंगे, लार्जेस्ट है उसका प्रिंट कराएंगे। तो हम इसके लिए यहाँ चले जाते हैं और यहाँ बोल देते हैं सिंगल कोट में लार्जेस्ट नंबर इज ये वाली वैल्यू, राइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को कॉन्केट करना है, तो आपको ये पाइप सिंबल यूज करना होगा, राइट। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है, आप ऐसे समझ लो कि और यूज करते थे सी लैंग्वेज में। यस, हम वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एल्स। सिमिलर वे में हम इस पे भी काम करते हैं। डन। फ्रेंड्स देखो, इस प्रोग्राम को मैं रन करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें एरर है। अभी एरर क्या है वो भी देखते हैं, और उस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं @ रन करता हूँ। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30। चेक करो, एंड के पास एक एरर आ रही है। और एरर क्या है, एनकाउंटर द सिंबल सेमीकोलन व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, इफ। अब वापस आप आ जाओ। यहां पे देखो, आपने इफ स्टार्ट किया है, आपने एल्स पार्ट लिखा, लेकिन आपने मशीन को नहीं बताया कि एंड ऑफ इफ है। तो आपको यहाँ पे एंड इफ लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे एंड इफ, आपका प्रोग्राम अगेन एग्जीक्यूटेबल है। लार्जेस्ट वैल्यू इज 30, तो हमें 30 मिल रहा है। अब कोई बोलेगा सर एक की फाइंड नहीं होगी, तो हम 40 30 करके देखते हैं। दिस टाइम अगेन 40 इज लार्जेस्ट, सो वी आर गेटिंग द लार्जेस्ट अमॉन्ग 2 नंबर्स। कितना आसान था, यू कैन इजीली सॉर्ट इट आउट। अब अगर कोई मुझे बोलता है लार्जेस्ट अमॉन्ग 3, देखो इसके और भी तरीके हैं, राइट। बट मैं इस वाले को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सॉल्व करना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ। मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। सबसे पहले तो मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, तो मैं अगेन यहां पे ले लूंगा सी में नंबर कॉलन, अगेन सी कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट में एंड सी, राइट। अब सोचो, आपने ए और बी का कंपैरिजन करा लिया जहां पे ए लार्जेस्ट है, तो आपको इसके अंदर जाना है। इफ ए ग्रेटर देन सी, देन, बट ऑब्वियस है, राइट। अब अगर ये हुआ तो कौन लार्जेस्ट है, ए इज लार्जेस्ट, एल्स
कौन लार्जेस्ट होगा? सी इज लार्जेस्ट, तो हम यहाँ पे चेंज करके सी कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताओ, क्या आपने वापस से इफ शुरू किया है? हाँ, तो अगर आपने वापस से इफ शुरू किया है तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी लिखना पड़ेगा एंड इफ। समझ आया? अब क्योंकि ए ग्रेटर देन बी का पूरा पार्ट चेक हो चुका है, अगेन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, क्या ए ग्रेटर देन बी फॉल्स भी तो हो सकता है। अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स होता है, इफ ए ग्रेटर देन सॉरी बी ग्रेटर देन सी, देन एल्स लेट अस क्रॉस चेक दिस कि वर्क करता है क्या। 10, 20, 30, चेक करो, लार्जेस्ट नंबर इज 30। अब आपका टास्क क्या है? लार्जेस्ट अमॉन्ग 4 फाइंड करना। अगर आपने मेरे समझाने के तरीकों को ध्यान से देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, राइट? लार्जेस्ट अमॉन्ग 4 आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी जैसे ही थर्ड वेरिएबल सोचा तो मैंने उसकी कंपैरिजन की, ए और बी की, फिर ए की सी से। अब जब आप डी लाओगे तो इफ पार्ट में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन डी। वेरी गुड, यू आर स्मार्ट इनफ। तो अभी हमने यहां पे क्या किया, नेस्टेड इफ यूज किया, राइट? अब इसी प्रोग्राम को और इजी तरीके से कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके, है ना? अगले सेशन में हम पॉसिबली उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो देखो, आपको अभी मैंने जब एग्जाम्पल समझा रहा था तो वहां पे ग्रेड का एग्जाम्पल समझाया था। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स को कवर कर लिया। अब अगर सोचो कि कोई आपको ऐसा टास्क देता है, ग्रेड दैट इज स्टूडेंट के अगर 80% हैं तो फर्स्ट क्लास आना चाहिए, सॉरी 80% है डिस्टिंक्शन अबव का मैसेज आना चाहिए, 60 है फर्स्ट क्लास, 50 सेकेंड क्लास, देन 40 पास क्लास, एल्स नो ग्रेड। ऐसी कुछ कंडीशंस मान लें, राइट? रिपीट करते हैं कंडीशंस को। अबव 70 या 80 कुछ भी है ना, ग्रेटर देन 70, इस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्शन। फिर अगर ग्रेटर देन 60 है तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास, ग्रेटर देन 50 है तो विल कॉल सेकेंड क्लास, देन चलो ग्रेटर देन 40 वैसे तो होता नहीं है बट ले लेते हैं हम पास क्लास, और एल्स में हम बोल देते हैं नो ग्रेड। हम सबको अपनी लाइफ में एक टारगेट रखना चाहिए, ये ग्रेटर देन 60 अबव की क्राइटेरिया में रहें, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, राइट? वी मस्ट गिव आवर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। अब हम यहां पे आ जाते हैं, सिंपली एक ग्रेड नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा और उसको टाइप बोल देते हैं नंबर, राइट? अब जैसे ही मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मैं यहां पे चला जाऊंगा और यूजर से वैल्यू ले लूंगा, ग्रेड कॉलन इक्वल टू एड्रेस ऑफ ग्रेड, डन। यूजर ग्रेड प्रोवाइड करेगा। अब यहां पे डिफाइन करो इफ ग्रेड ग्रेटर देन 70, देन फ्रेंड जैसे ही इफ लिखो हैबिट रखो के साथ में एंड इफ लगा दें, नहीं तो अभी एरर आएगी। और कौन सी एरर आएगी आपको ने देखा है। अब मैं यहां पे लिखूंगा ग्रेड के बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन डिस्टिंक्शन। नाउ एल्स इफ वापस लिखो ग्रेड ग्रेटर देन 60, then I simply copy this first, right?
अब ट्रिक लगाते हैं, मेहनत कम करेंगे, यहां से करेंगे कॉपी, एल्स इफ के जस्ट ऊपर कर देंगे पेस्ट। अब मुझे पता है कि ग्रेड मस्ट बी ग्रेटर देन 50, और क्या होगा, हम इसको मानते हैं सेकेंड, अगेन पेस्ट, ग्रेटर देन 40, और इसको हम मान रहे हैं पास, एंड देन एल्स, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, यहां हम बोल देते हैं नो ग्रेड। सेव करते हैं। कि कितनी सिंपली हमने एलसीफ यूज कर ली। क्यों कर लिया? बिकॉज हमें पता है कि मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी है, राइट? सेव करो, कंडीशन में गए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बट वैसे तो मार्क्स हमें चाहिए, दैट इज हमें हर हाल में डिस्टिंक्शन चाहिए, सो 79 एंटर करके हमने चेक किया, दैट इज ग्रेटर देन 70। अगेन चेक करो, इस बार हम 60 डालते हैं फर्स्ट, अगेन रन करो, एंटर 55 सेकेंड। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट यहां पे आए, राइट? स्टिल जस्ट फॉर टेस्टिंग द कंडीशंस, और यहां पे हम एंटर करते हैं 30, नो ग्रेड्स। हमने मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट करके चेक की। तो फ्रेंड्स, आपने इतना प्रैक्टिस कर लेना है। टास्क क्या है आपके पास? 2 नंबर में से लार्जेस्ट मैंने करा दिया है, 3 में से करा दिया है, आपको 4 में से लार्जेस्ट, 5 में से लार्जेस्ट फाइंड करना है। सेकेंडली, अभी अगर आप देखो तो इस प्रोग्राम में ग्रेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। थोड़ा चेंज लाओ इसमें, यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराओ। कितने सब्जेक्ट के? 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराओ, उनका टोटल कैलकुलेट करो, उससे परसेंटेज निकालो, और उस परसेंटेज के ऊपर ये पूरा ग्रेडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करो। ये आपकी प्रैक्टिस टास्क है, राइट? होप सो इस सेशन में आपने इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स की प्रैक्टिस की, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आप कितना कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट कर पाए, राइट? तो एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। इफ देन सिंगल कंडीशन होगा तो, इफ एल्स टू चॉइसेस, यानी कंडीशन ट्रू होगी तो और फॉल्स होगी तो भी, इफ एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करने हैं तो। फ्रेंड्स, द पेन ऑफ स्टडिंग इज टेम्पररी, द प्राइड इज सक्सेस इज फॉर एवर। हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं 4 घंटे, फैकल्टीज इतनी असाइनमेंट लिखा रही है ना, टाइम नहीं मिल रहा है हमें एंजॉय करने को, एग्जाम्स आ जा रही हैं। ये सारी पेन्स जो आपको आज पेन लग रही हैं, ये टेम्पररी है। लेकिन इस पेन के बाद जो रिजल्ट आता है, आज से 4 साल 5 साल बाद, जब आप जॉब कर रहे होते हो और बैंक अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है, उसका जो प्राइड होता है ना फ्रेंड, वो लाइफ टाइम रहता है। तो वो प्राइड थोड़ा बड़ा हो सके, इसलिए पेन थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा ज्यादा पेन बियर करने की कैपेबिलिटी बढ़ाओ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।